नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल डिफेंस गाइड के ऊपर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th के रिगार्डिंग। और 9th के भी आप लेके चलिए, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिसकी हम आज डिस्कशन करेंगे वो करेंगे हम साइंस की। साइंस के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, कौन सा पोर्शन आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो उसके रिगार्डिंग हम आपको सारी बातें समझाएंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ क्लास 9th के जो आपका पेपर हुआ था उसका सेट ए है। वो पेपर हुआ था आपका 2020 में। अब नेक्स्ट जो पेपर होगा वो आपका 2021 में होगा, जो कि डेट्स आई हुई हैं। तो ये बेसिकली आपका एक 9th का जो पेपर है उसका एक फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट के अंदर आपको जो आपका एग्ज़ाम है उसका जो आपको फाइनली जो आपको शीट मिलेगी वो आपको कुछ इस फॉर्मेट में मिलेगी। ठीक है, टाइम आपको 3 घंटे का दिया जाएगा और इसके जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो होंगे आपके 400। आउट ऑफ 400 आपको मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम बात करते हैं जनरल साइंस के टॉपिक पे। तो दोस्तों स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि जनरल साइंस का ये आपका सेक्शन सी है। ठीक है, और अगर पेपर में आपको मैं परसेंटेज बताऊं कि भी कितने कितने परसेंट आपको नंबर स्कोर करने होते हैं, तो मिनिमम 25% जो आपको नंबर हैं वो हर एक सेक्शन में आपको स्कोर करने पड़ेंगे और ओवरऑल जो आपकी कट ऑफ जाएगी वो मिनिमम 40% की जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं जनरल साइंस से। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आया हुआ है वो आया हुआ है द मेटल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल इज। तो वो उसका सही आंसर है दोस्तों, वो होता है मैग्नीशियम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेम द गैस प्रेजेंट इन एलपीजी। तो एलपीजी हम सब समझते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, तो इसके अंदर जो आपकी गैस प्रेजेंट होती है वो आपकी है ब्यूटेन। ठीक है, और फिर है 78th क्वेश्चन। इसमें बताया हुआ, इसमें पूछा गया विच गैस इज यूज टू रिप्लेस CFC। CFC का मेन आपका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को कौन सी गैस आपकी रिप्लेस करती है, तो वो है दोस्तों HCFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो ऑफ प्यूबर्टी इज टर्म्ड एज। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो एट प्यूबर्टी इज टर्म्स एज। इसका जो सही आंसर है वो आपका है मेनार्के। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि जो क्वेश्चंस का लेवल है वो काफ़ी अच्छा है। अगर आपने डिटेल स्टडी करी हुई है साइंस की, 8th क्लास के साइंस की, तो आई होप कि आपको थोड़ा सा बस मेहनत करने की जरूरत है और आपका ये इजीली सेक्शन क्रैक किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ऑल ऑर्गेनेलीज। तो दे आर फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। ये आपको जो सबसे पहली बात है क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इनकरेक्ट कौन सी है, तो वो आपको बतानी है। जो करेक्ट है वो हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट है। तो दे आर फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, ये भी करेक्ट है। दे कोऑर्डिनेट टू प्रोड्यूस न्यू सेल, ये भी करेक्ट है। दे आर स्मॉल साइज एंड मोस्टली इंटरनल, ये भी करेक्ट है। तो दोस्तों जो गलत है वो है दे आर फाउंड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ओनली। ये आपका जो ऑप्शन बी है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बाकी तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। तो नेक्स्ट है आपका द बॉय इज पुलिंग अ कार्ट बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कार्ट इज 20 न्यूटन। द फोर्स कॉजिंग द मोशन ऑफ द कार्ट इज। तो दोस्तों ये बेसिकली एक न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल का पार्ट मैं आपको इसमें नहीं कवर कर सकता। तो इसका अगर आप मुझसे आंसर जानना चाहेंगे तो इसका आंसर आपका आएगा C 80 न्यूटन। नेक्स्ट is 82 द कैन्स यूज फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। on which substance it is electroplated? The correct answer is tin onto iron। अगर हम टिन को इलेक्ट्रोप्लेट करेंगे आयरन के ऊपर तो उस केस में आपका वो चीज़ फूड को स्टोर करने के लिए काम आएगा। तो 83 है द इंप्रेशन ऑफ एन इमेज डज नॉट वैनिश इमीडिएटली फ्रॉम द रेटिना, इट परसिस्ट फॉर। तो इसका सही आंसर है आपका 1/16 ऑफ अ सेकेंड। नेक्स्ट है आपका सोलर सिस्टम के ऊपर है, लेकिन ये तो एक बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन है कि द सन अपीयर्स टू राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट बिकॉज। इसका आंसर आपको बताना है भी इसका मेन रीजन क्या है। तो दोस्तों इसका जो मेन रीजन है वो ये है कि जो हमारी अर्थ है वो रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस, दैट इज वाई सन अपीयर्स टू राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। तो इसका मेन आंसर आपका ये है। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेशर। प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो क्या है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय द एरिया ऑन विच इट एक्ट्स।
जो प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया होता है, और फोर्स आपको सबको पता है, अगर हम ऐसे याद नहीं रख सकते तो फोर्स का सीधा सा एरिया होता है, फोर्स का जो मेन फॉर्मूला होता है एरिया इंटू प्रेशर, ये भी यूज कर सकते हैं। नहीं तो नॉर्मली फोर्स का होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, वो भी एक अलग फॉर्मूला है आपका। लेकिन इस केस में जो आपके प्रेशर की इक्वलिटी है वो फोर्स बाय एरिया ऑन विच इट एक्ट्स की रहेगी। नेक्स्ट है आपका एन अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट्स वर्क एट फ्रीक्वेंसी। जो अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट है उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी पर वर्कआउट करेगा, तो वो आएगी आपकी हायर देन 20,000 हर्ट्ज। तो दोस्तों अल्ट्रासाउंड की जो इक्विपमेंट की फ्रीक्वेंसीज हैं, और भी इसके अलावा काफ़ी फ्रीक्वेंसीज हैं जो बताई हुई हैं, जिसमें आपकी साउंड वेव्स ट्रेवल करती हैं, जिसमें आपकी एफएम की जो वेरीज वो जो एफएम की आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हो गई आपकी। तो ये सारी की सारी फ्रीक्वेंसी के आपको पता है जो यूनिट्स हैं वो आपके हर्ट्स होते हैं। तो इन सभी एक फ्रीक्वेंसीज का एक पर्टिकुलर बैंड बना हुआ है, जो हमारी जो बुक्स हैं जो आप हमसे परचेज करेंगे उसमें हमने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, वो एक टेबल है। उस टेबल से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितने हर्ट्स के ऊपर वर्कआउट करती है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है व्हेन इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड इन द वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, द बबल्स फॉर्म्ड ऑन द नेगेटिव टर्मिनल इज एक्चुअली अ डैश गैस। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है आपका इफ लाइट फॉल्स परपेंडिकुलरली, इफ अ लाइट फॉल्स परपेंडिकुलरली ऑन अ प्लेन मिरर, इफ अ लाइट फॉल्स परपेंडिकुलरली ऑन अ प्लेन मिरर द एंगल इन विच लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड इज, इसका आंसर सही है आपका 180 डिग्री के ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट करेगी। ऑल, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर नोन एज, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है उनको हम किस नाम से जानते हैं, वो आपकी होंगी अबायोटिक रिसोर्स, क्योंकि बायोटिक जो रिसोर्सेज है वो आपके लिविंग बींग्स में आ जाते हैं। अब जो मलेरिया का पैरासाइट है उसको कौन कैरी करता है, तो इसका आपका सबसे सही आंसर है जो मलेरिया कॉज होता है वो होता है आपका फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के द्वारा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर इन, जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है ये किसके अंदर ऑकर नहीं करती, ये आपकी नहीं करती फ्रॉग के अंदर। रीजनरेशन इज ऑब्जर्व्ड इन, जो आपकी रीजनरेशन है वो ऑब्जर्व किस में की जाती है, वो की जाती है प्लेनेरिया के अंदर। नेक्स्ट है आपका कंबस्शन ऑफ गैसेस से क्वेश्चन, रैपिड कंबस्शन क्या होती है। रैपिड कंबस्शन इज बेसिकली व्हेन अ गैस बर्न्स एंड इट प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, इसको हम बोलते हैं रैपिड कंबस्शन। ठीक है दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो आपका है थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, पोटेंशियल और किनेटिक टाइप ऑफ एनर्जीज के ऊपर बेस्ड। तो इसका हम वैसे स्टडी आउट कर लेते हैं कि अ स्टूडेंट इज कैरिंग आउट डिस्टिलेशन प्रोसेस in a lab, water is boiling in distillation flask, water that is collected in the receiver flask is refrigerated and ice cubes are formed, then the ice cubes are then kept outside the refrigerator and they start melting. Arrange the following phrases of water in ascending order of their potential energy and kinetic energy considering that the mass of water remains the same. तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द फेसेस ऑफ वाटर इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो नीचे जो क्वेश्चन दिया, नीचे जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं जैसे वाटर कलेक्टेड इन द रिसीविंग फ्लास्क, वाटर बॉइलिंग इन द डिस्टिलेशन, स्टीम पासिंग थ्रू द डिलीवरी ट्यूब एंड फोर्थ है आइस क्यूब्स फॉर्म्ड इन द रेफ्रिजरेटर। तो दोस्तों इसका जो सही पैटर्न है वो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो आपका आएगा आइस क्यूब्स फॉर्म्ड इन द रेफ्रिजरेटर, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा वाटर कलेक्टेड इन द रिसीव्ड फ्लास्क, मींस 1 ये आएगा, फिर आपका आएगा 2 पे ये, और फिर आपका आएगा वाटर बॉइलिंग इन द डिस्टिलेशन, ठीक है, और लास्ट आपका आएगा आइस क्यूब्स स्टीम पासिंग थ्रू द डिलीवरी ट्यूब। तो ये आपका पैटर्न रहेगा। तो इसका जो आंसर है आपका वो है आपका बी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंट सैंपल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वर फॉर्म टू कंटेन कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द सेम रेशियो, दिस इलिस्ट्रेट्स, ये क्या आपको दर्शाता है, दोनों जो कार्बन और ऑक्सीजन को सेम रेशियो के अंदर और उनके मासेस के जो फॉर्म हुए, तो ये आपको क्या दर्शाता है। तो इसका जो सही आपका ऑप्शन है वो आपका है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, ठीक है। नेक्स्ट 96 क्वेश्चन है एन एटलस ऑफ इंडिया इज ड्रॉन बाय टेकिंग स्केल 100 सेंटीमीटर,
which is equal to 50,000 kilometer. The actual distance between the city of Bhopal and Cochin is 1500 kilometer. The distance between the two places in the atlas will be, इसका सही आंसर आपका 3 सेंटीमीटर है। मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ कि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उसके लिए हम अलग से एक पार्ट लेके आएंगे जिसमें आपको सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए जाएंगे। तो ये जस्ट एक आपको दिखाने के लिए है कि जो पैटर्न आएगा साइंस का या जो लेवल आएगा साइंस का 9th क्लास का वो किस हिसाब से होगा, और आप कौन से अपने जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छी तरह कवर कीजिए ताकि वही आपको स्कोर अच्छा दिलाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 97th, बोथ साउंड एंड लाइट वेव्स कैन बी प्रोपगेटेड थ्रू, दोनों साउंड और लाइट वेव्स एयर के अंदर इजीली प्रोपगेट की जा सकती हैं, वैक्यूम में नहीं हो पाएंगी। तो बोथ ए एंड बी भी गलत है, तो आंसर इसका आएगा बी। तो 98th जो आपका है वो क्वेश्चन है, अ मैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड फाइंड दैट हिज इमेज इज लार्जर देन हिमसेल्फ, द मिरर इज अ, इसका आंसर आपका सही आएगा कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के अंदर अगर आप अपनी इमेज को देखेंगे तो वो अपने आप से बड़ी नजर आएगी और कन्वेक्स में आएगी छोटी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 99, ईच लंग इज इनक्लोज्ड इन अ डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड अ प्लेura, द मेम्ब्रेन विच कवर द सरफेस ऑफ ईच लंग इज नोन एज विसरल प्लेura। ये दोस्तों बॉडी का क्वेश्चन है, और आपने अगर कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर का पढ़ा हुआ है, इंटरनल बॉडी का अगर आपने स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है 8th क्लास के बुक में, तो ये आप इजीली कर पाएंगे। जो आपका लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का वो है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स आर एलिमिनेटेड मेनली एज, जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको हम किस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं, किस फॉर्म में एलिमिनेट कर सकते हैं, तो उसका सही आंसर है अमोनिया इन अ टैडपोल एंड यूरिया इन एडल्ट फ्रॉग। तो दोस्तों ये आपके टोटल 25 क्वेश्चंस थे जिनको हमने कवर किया है, और क्वेश्चंस को देख के आपको लेवल समझ में आ गया होगा कि जो आपका सैनिक स्कूल का एग्जाम है वो साइंस का जो आपका सेक्शन डालता है वो किस लेवल के ऊपर डालता है। तो आपको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी इस पूरे पार्ट को कवर करने के लिए। मैं आपको एक वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ जहाँ पर हमारा 6th क्लास का जीके का आया था हमारा वीडियो। हमारे पास कंप्लीट बुक सेट अवेलेबल है, 15 बुक्स का ये सेट है जिसमें आपका कंप्लीट सारे सेक्शंस होंगे 6th क्लास के और 9th क्लास के। अगर आप 9th का लेना चाहें तो 9th का मिलेगा, 6th है तो 6th का, और कंप्लीट पुराने जो पेपर्स हैं उन सबको सॉल्व करने का तरीका बताया हुआ है, और एग्जैक्टली जो लैंग्वेज आपको अंडरस्टूड है उस लैंग्वेज में हमारी बुक्स हैं। तो बुक्स लेने के लिए आप प्लीज़ हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। कॉन्टैक्ट जो आपको वेबसाइट का हमने एड्रेस दिया हो उस पर अवेलेबल, आप उस पर हमें क्लिक करके दे सकते हैं। तो 5000 रुपीज़ में आपको कंप्लीट सेट पड़ेगा। लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल है, अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप प्लीज़ हमें कॉल करके अपना सेट बुक करा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और आने वाले वीडियोस के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, एक बार फिर से कल हम 2021 में नया कदम रखने जा रहे हैं, और आप सबके लिए एक एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। भगवान ये साल आप सभी के लिए खुशियां लाए, और मैं आशा करता हूं कि जो सैनिक स्कूल का पेपर है, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी दोस्त ये वीडियोस देख रहे हैं, वो सारे के सारे एक अच्छे पैटर्न के ऊपर इसे क्लियर करें। तो दोस्तों धन्यवाद।